हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है दो आवेशों के कारण स्थिति ऊर्जा। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है हमारा राइट आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा। आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा। अब देखिए यहाँ पर है, सबसे पहले बात करते हैं निकाय। अब निकाय क्या चीज होती है कि जब कोई विद्युत क्षेत्र में दो या दो से या फिर बात कर सकते हैं एक या एक से अधिक आवेश स्थित है। जैसे मान लेते हैं एक आवेश है, तो एक आवेश को तो निकाय नहीं बोल सकते, यानी इसके पास दूसरा आवेश है Q2 है या Q3 है, Q4 है, तो इस तरह से बहुत सारे आवेश है, तो इनको क्या बोलते हैं? आवेशों का निकाय बोलते हैं, यानी ग्रुप ऑफ मेनी चार्जेस, कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल चार्जेस। क्या कहलाएगा? आपका आवेशों का निकाय कहलाएगा, राइट। अब देखो दूसरी चीज है स्थिति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा को हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब स्थिति ऊर्जा को डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते तो क्या है, हमें वर्क डन, कार्य निकालना पड़ेगा, किया गया कार्य। अगर कार्य ज्ञात हो जाता है तो स्थिति ऊर्जा डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये कंसिडर करते हैं, ये मानते हैं कि एक बिंदु P1 है, इस पर कौन सा आवेश स्थित है? इस पर Q1 आवेश है। ठीक है भाई, इस बिंदु P1 पर पॉइंट है, पॉइंट 1 है, इस कारण क्या है P1 है। तो इससे R1 2 दूरी पर, कौन सी दूरी पर? R1 से 2 दूरी पर कोई दूसरा बिंदु P2 स्थित है, राइट भाई। अब देखो इस P2 पर हमें दूसरा आवेश लेकर आना है, तो वो क्या है? तो किया गया कार्य क्या होगा? मान लेते हैं यहाँ पर इसके आवेश के पास कौन सा आवेश है? Q1 आवेश के पास दूसरा आवेश लेकर आना है। मान लेते हैं वो आवेश है अनंत पर है। कहाँ पर है? अनंत पर है। और कौन सा आवेश है? Q2 है। अब इस आवेश को हमें इस बिंदु P1 के पास लेकर आना है या Q1 आवेश के पास लेकर आना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे लेकर आना है, राइट भाई। तो हमें क्या कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा, यानी इस आवेश के आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। अब वही कार्य है, क्या हो जाएगा? ठीक है, तो आवेश, तो पहले बात करते हैं क्या कार्य करना पड़ेगा, वो ध्यान देना सभी। वो कार्य है W2। आवेश Q2 को अनंत से आवेश Q1 के पास लाने में किया गया कार्य। अब वो कार्य क्या होगा? W इक्वल टू कितना होगा? Q2, क्योंकि Q2 आवेश को लेकर आ रहे हैं और ये विभव है। अब ये विभव किसका है? जो बिंदु P पर है। अब देखो ये आया कैसे, क्योंकि हम जानते हैं V बराबर कितना होता है? WAB अपॉन Q नोट होता है, जनरल फॉर्म है। ठीक है भाई, राइट भाई। तो ये क्या है? जनरल फॉर्म हो गया। तो यहाँ से WAB कितना हो जाएगा आपका? WAB बराबर हो जाएगा Q नोट इंटू V, राइट भाई। Q नोट क्या है? परीक्षण आवेश है, परंतु यहाँ पर हम कौन सा आवेश लेकर आ रहे हैं? Q2 आवेश को लेकर आ रहे हैं, राइट भाई। तो ये हो जाएगा, तो इस कारण क्या हो जाएगा? W बराबर कितना हो जाएगा? Q इंटू V। अब देखो, अब यहाँ पर जो विभव है वो किसके कारण विभव है? फर्स्ट के कारण विभव है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तो आवेश Q1 के कारण बिंदु P1 पर विभव उत्पन्न विभव क्या होगा भाई? V इक्वल टू होगा K Q1 अपॉन, इनके बीच की दूरी कितनी है? दूरी है R1 से 2, राइट भाई। देखो ये क्या हो जाएगी? समीकरण 2। अब देखो समीकरण 2 से V का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 2 से V का मान
समीकरण एक में रखने पर ठीक है भाई। तो देखिए किस तरह से समीकरण एक में था अपने पास कितना था, W इक्वल टू Q2 इंटू वी, वी का मान कितना है इंटू के Q1 अपॉन R21 R1 से 2, ठीक है भाई। तो कितना हो जाएगा ये टोटल के Q1 Q2 अपॉन R1 से 2 W हो जाएगा। ये हमारे पास किया गया कार्य हो गया। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमें जो कार्य है वो क्या है, स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, क्योंकि हम डायरेक्टली स्थिति ऊर्जा कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें क्या है कार्य निकालना पड़ेगा। यहाँ किया गया कार्य ही स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। यहाँ किया गया कार्य ही स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित रहता है ठीक है ना। अर्थात कितना हो जाएगा U इक्वल टू डब्लू, राइट भाई। अब W की वैल्यू क्या है, देखो ये U इक्वल टू डब्लू का मान कितना है के Q1 Q2 अपॉन R1 से 2, ठीक है। इस तरह से केवल दो चार्ज के कारण जो स्थिति ऊर्जा होती है वो कितनी होती है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ के का मान कितना होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वो भी हम रख सकते हैं यहाँ, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास क्या है, केवल एक आवेश के कारण, ठीक है, केवल या यहाँ पे हम कह सकते हैं दो आवेशों के कारण निकाय की स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे दो या दो से अधिक आवेशों के कारण स्थिति ऊर्जा, राइट भाई। तो दो या दो से अधिक आवेशों के निकाय के कारण स्थिति ऊर्जा किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो देखते हैं। टॉपिक है दो या दो से अधिक आवेशों के निकाय के कारण स्थिति ऊर्जा, ठीक है। देखो हमारा जो पिछला टॉपिक था वे वहां पर हमने केवल दो आवेश के कारण स्थिति ऊर्जा की गणना करी थी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आवेश क्या है, दो से अधिक है। दो से अधिक मतलब 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, n आवेश भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसका हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, राइट भाई। तो ये तो केवल किसके कारण थी, दो आवेशों के कारण थी। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं कि एक बिंदु P है, बिंदु P1 है, ठीक है। इसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी है, R1 है, राइट भाई। और इस पर कोई आवेश है Q1 स्थित है इस बिंदु पर। अब देखो बिंदु ये किस तरह से होगा, ये आपका इस तरह से है, जैसे ये मान लेते हैं ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, राइट भाई। तो यहाँ पर इसका मूल बिंदु ये हो गया, मूल बिंदु से ये दूरी कितनी है इसकी, ये R1 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, मैंने इसी को इस तरह से लिखा है, राइट भाई। तो यानी ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मूल बिंदु से उसकी दूरी कितनी है, ठीक है ना। इस तरह से आपको ये याद रखना है, राइट भाई। देखो नेक्स्ट, तो इसका रिप्रेजेंटेशन समझ में आया। अब इस बिंदु P1 पर कौन सा आवेश है, प्लस Q आवेश, मतलब Q1 आवेश स्थित है इस तरह से। अब देखो इसके आसपास कोई अन्य आवेश भी नहीं है, राइट भाई, कोई अन्य आवेश नहीं है। तो इस स्थिति में इसके आसपास क्या होगा, ना तो आकर्षण बल कार्य करेगा ना प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, क्योंकि कोई दूसरा अन्य आवेश ही नहीं है। तो अन्य आवेश ना होने के कारण क्या होगा, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल भी नहीं होगा, जिस कारण क्या होगा, इस पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। तो क्या है इसका
इसमें ध्यान दीजिए सभी। देखो बिंदु P1 पर केवल Q1 आवेश स्थित है और कोई अन्य आवेश उपस्थित नहीं होने के कारण Q1 आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करेगा। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करेगा। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है ना। अर्थात किया गया कार्य क्या होगा? अर्थात किया गया कार्य शून्य होगा। क्योंकि कार्य बराबर कितना होगा? क्योंकि पहले पे कार्य कर रहे हैं W1, ये कितना होगा? 0। देखो कार्य बराबर कितना होता है? W। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ठीक है ना। क्योंकि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल ही कार्य नहीं कर रहा, तो ये बल की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। और बल की वैल्यू 0 होगी तो किए गए कार्य क्या होगा? 0 होगा। तो ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है भाई। तो W1 की वैल्यू इस तरह से 0 आएगी। राइट भाई। तो मैं इसको अलग से यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। अब ये मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। ठीक है भाई। तो समीकरण 1 तो W1 इक्वल टू 0, समीकरण 1 हो गई। अब देखो इसके पास दूसरा आवेश लेकर आते हैं। अब दूसरा जो आवेश है वो कहाँ पर है? आपका अनंत पर स्थित है। ठीक है ना। कौन सा आवेश? Q2 आवेश है। अब अनंत से हमें क्या है? इस Q1 आवेश के पास लेकर आना पड़ता है। ठीक है ना। मतलब इसके विद्युत क्षेत्र, इसके प्रभाव क्षेत्र में लेकर आना पड़ता है। ठीक है। तो वहां पर किया गया कार्य क्या होगा? राइट भाई। तो हमें क्या है? ये बिंदु P2 है। ये बिंदु कौन सा हो जाएगा? P2। और इसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी? R2 सदिश। ठीक है ना। तो अनंत से लेकर आ रहे हैं ये आवेश को। राइट भाई। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी इन दोनों के बीच में, मतलब ये दोनों में क्या होगा? ये दोनों अगर समान प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षण होगा। तो मतलब ये दूरी कितनी होगी? मतलब यहाँ पे दोनों के बीच में R1 से 2 दूरी है। ठीक है भाई। तो क्या होगा? आवेश Q2 को अनंत से बिंदु P1 के पास लाने में किया गया कार्य। आवेश Q2 को अनंत से बिंदु P1 के पास लाने में किया गया कार्य क्या होगा? W2 क्या होगा? क्योंकि Q2 आवेश है इंटू Q1 आवेश के कारण विभव। Q1 आवेश के कारण उत्पन्न विभव ये आया। ठीक है भाई। तो देखो कितना होगा? W2 इक्वल टू Q2 इंटू Q1 आवेश के कारण विभव कितना होगा? KQ1 अपॉन R1 से 2। दूरी कितनी है इनके बीच में? क्यों V बराबर कितना होता है? उत्पन्न विभव। V इक्वल टू होता है KQ अपॉन R। ठीक है भाई। ये होता है। तो क्या हो जाएगा? Q2 अपॉन KQ1 अपॉन R1 R2। तो इसको दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे तो कितना आएगा? KQ1 Q2। तो ये मैंने आपको अभी बताया था, दो आवेशों के कारण स्थिति ऊर्जा कितनी होती है? ये होगी। यह कार्य है R1 से 2। तो W2 का मान ही आ गया आपको। W2 का मान, ये समीकरण 2 हो गई। राइट भाई। W1 एक समीकरण ये हो गई आपके पास, एक समीकरण ये हो गई 2।
अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा है दो या दो से अधिक आवेश। अभी अपने पास क्या है, यहाँ पे दो ही आवेश है, तो दो या दो से अधिक। अब देखो तीसरा आवेश है, वो भी अनंत पर मानते हैं, तो तीसरा आवेश लेकर आते हैं, तो उसे दोनों आवेशों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। दोनों आवेश कौन कौन से, Q1 आवेश और Q2 आवेश। Q1 और Q2 दोनों आवेशों के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच में या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो जो Q3 आवेश है उसे दोनों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, राइट भाई। तो तीसरा आवेश है, मान लेते हैं वो अनंत पर है, पहली कंडीशन है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर स्थित है, तो उसे हम यहाँ पर लेकर आते हैं। कहाँ पे लेकर आते हैं, बिंदु P3 पर, और बिंदु P3 की दूरी कितनी है, R3 सदिश। यानी ये क्या हो गया, R3 सदिश का अर्थ है कि ये आपका मूल बिंदु से R3 दूरी पर स्थित है, तो इसे इसके विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा, और Q1 आवेश के विरुद्ध भी और Q2 आवेश के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 से 3, और ये दूरी कितनी होगी, 1 से 3, राइट भाई। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया, राइट भाई। तो तीन आवेशों के कारण Q1 Q2 Q3। तो तीसरा और कर लेते हैं इसमें। तीसरा आपका क्या हो जाएगा, तो देखो आवेश Q3 को अनंत से बिंदु P3 पर लाने के लिए किया गया क्या होगा इसमें, W3, क्योंकि Q3 है तो यानी क्या होगा, Q3 इंटू, अब Q3 है तो Q3 है पर Q3 को किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, दोनों आवेशों के। तो Q1 और Q2 दोनों के कारण उत्पन्न विभव, Q1 व Q2 के कारण उत्पन्न विभव, तो दोनों के विरुद्ध इसको कार्य करना पड़ेगा, उत्पन्न विभव, राइट भाई। तो कितना हो जाएगा, W3 इक्वल टू Q3 इंटू, अब इसके कारण विभव कितना होता है, K Q1 अपॉन R1 से 3, ठीक है भाई, R1 से 3 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा कितना हो जाएगा, K Q2 अपॉन R2 से 3, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए इनको Q3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, K Q1 Q3 अपॉन R1 से 3 प्लस ये कितना हो जाएगा, K Q2 Q3 अपॉन R2 3, ये W3 हो जाएगा, ये आपका समीकरण 3 हो जाएगा। अब देखो हमने अलग अलग कार्य निकाल लिए, अब टोटल कुल कार्य निकालना है। कुल कार्य कितना होगा आपका, ठीक है, तीनों आवेशों को अतः निकाय पर किया गया कुल कार्य क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ, अतः निकाय द्वारा निकाय पर किया गया कुल कार्य कितना हो जाएगा आपका, W इक्वल टू W1 प्लस W2 W3, तीनों आवेशों के कारण, ठीक है भाई, तीनों आवेशों के कारण क्या होगा, अलग अलग कार्य होगा। तो ये कितना हो जाएगा, समीकरण 4। अब देखो समीकरण 1 2 3 4 का मान, समीकरण 1 2 3 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 4 में। समीकरण 1 2 व 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है भाई। तो रखेंगे वैल्यू इसमें आगे, देखो ये डायग्राम में इरेज कर देता हूँ, वैल्यू रखेंगे इसमें, कितना हो जाएगा, W इक्वल टू, W1 का मान कितना था, 0 था, W2 का मान कितना है, K Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा, R1 से 2 प्लस इसका मान देखो W3 का मान K Q1 Q3 अपॉन R1 से 3 प्लस K Q2 Q3
अपॉन कितना हो जाएगा R23, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब देखो इसमें सभी में इसको सभी में से क्या कॉमन लीजिए, सभी में से कॉमन आएगा K, तो K कॉमन आएगा तो कितना होगा K Q1 Q2 अपॉन R1 से 2, Q1 Q3 R1 से 3 प्लस Q2 Q3 R2 3। आपको इस तरह से याद रखना है, जैसे इसको जैसे यहाँ से 1 2 आ रहा है तो यहाँ पे 1 2 आएगा, 1 3 आ रहा है तो यहाँ 1 3, 2 3 आ रहा है तो 2 3। तो K की वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0, ठीक है भाई, ये आ जाएगा Q1 Q2 यहाँ पे R1 से 2, यहाँ पे Q1 Q3 अपॉन R1 से 3 प्लस यहाँ कितना Q2 Q3 अपॉन R2 3, ये टोटल कार्य आएगा। अब जो टोटल कार्य होता है वो किसके रूप में संचित रहता है, स्थिति ऊर्जा के रूप में, ठीक है, क्योंकि हमें स्थिति ऊर्जा निकालनी है ना कि किया गया कार्य। यहाँ किया गया कार्य, यहाँ किया गया कार्य ही स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। अर्थात कितना हो जाएगा U इक्वल टू W, और W का मान देखिए क्या है अपने पास, ये वैल्यू रखूंगा, W का मान है अपने पास ये 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1 से 2 प्लस Q1 Q3 R1 से 3 प्लस Q2 Q3 अपॉन R2 से 3, ये हो जाएगा। तो हमें स्थिति ऊर्जा निकालनी थी। अब देखो यहाँ पे टोटल जो पद है वो कितने हैं, 4 पद है, नहीं तो सॉरी, ठीक है, एक W1 वही था वो 0 था, ठीक है भाई। तो ये टोटल आपके पास क्या आ जाएगा इस तरह से। अब देखो यहाँ पे हमने केवल 3 आवेशों के कारण निकाला है, इसी प्रकार हम 4 आवेश है, यदि निकाय में कितने आवेश स्थित है 4 आवेश स्थित है, तो वो 4 आवेश के कारण देख लेते हैं, ठीक है। तो 4 आवेश के कारण निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगी वो देखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यदि निकाय में 4 आवेश Q1 Q2 Q3 Q4 स्थित है तो उस निकाय की स्थिति ऊर्जा होगी। देखो किस तरह से, मान लेते हैं एक आवेश तो यहाँ पर है, एक आवेश यहाँ पर स्थित है, एक आवेश यहाँ पर स्थित है Q3 और Q4। जो पिछला डायग्राम था वो आपने क्या है 3 आवेशों के कारण देखा था, ये 4 आवेश हो गया। तो इन 4 आवेशों के कारण क्या हो जाएगी स्थिति ऊर्जा, वो किस तरह से होगी, U बराबर 1/4πε0। तो देखो पहले Q1 के कारण देख लेते हैं, Q1 के कारण कौन कौन से होंगे, Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है भाई, 4 आवेश है, Q1 Q2 Q3 Q4 है। तो Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा R1 से 2, तो देखो 1 से 2 इनके अकॉर्डिंग चलना है, देखो 1 से 2 है, प्लस दूसरा कितना होगा Q1 आवेश के कारण Q3 पर है, कितना हो जाएगा R1 से 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा अगला Q1 4 पे देख लो, तो कितना होगा R1 से 4, ठीक है। अब देखो Q1 के सारे खत्म हो गए, अब अगला आएगा Q2 का प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q2 Q4, ठीक है भाई। अब अगला आएगा यहाँ पे R24 लास्ट है, ठीक है। कौन सा आएगा Q3 Q4। देखो मैं ये डायग्राम थोड़ा साइड में बना देता हूँ,
देखो इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं यहाँ पे ना। Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q2 Q4 R24 प्लस Q3 Q4 अपॉन R34। देखो यहाँ पे मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, मैंने यहीं इसी में कंप्लीट कर दिया एक साथ। तो देखो इसका चित्र मैं यहाँ पे बना देता हूँ। Q1 है, Q2 है, Q2 है और यहाँ Q3 है, ये Q4 है। तो देखो इसके कारण इस पर Q1 का इफेक्ट Q2 पर होगा। Q1 Q2 अपॉन R1 से 2। Q1 का किस पे लेंगे आप? Q3 पे लेंगे। Q1 का Q3 पे लेंगे, ठीक है। इसके बाद Q1 का Q4 पे भी लेंगे, Q1 का Q4 पे भी लेंगे, राइट भाई। तो Q1 के देखो तीन, इसके कारण भी देख लिया, इस पे भी देख लिया और इस पे भी देख लिया, तीनों पे देख लिया, ठीक है ना, तीनों पे। तो तीनों का स्टेप क्या है? 1 2 1 3 है, राइट भाई। अब Q2 का देखेंगे। देखो Q2 Q1 का तो हमारे पास ऑलरेडी है, Q2 Q1 का तो ऑलरेडी है। तो Q2 का Q3 पर, Q2 का Q3 पे देखेंगे, Q2 का Q3 पर ये रहा, ठीक है। और Q2 का Q4 पे भी देखेंगे, Q2 का Q4 पे भी देखेंगे, राइट भाई। बस ये दो ही हो गए। अगला Q3 का, Q3 का अपन ने देखो Q1 के साथ ऑलरेडी हो ही गया, ये रहा Q3 Q1, ठीक है। और दूसरा केस पे देखेंगे Q2 Q3 भी ऑलरेडी हो गया। तो लास्ट हमारे पास बचा है Q3 का Q4 पर, Q3 का Q4 पर। इस तरह से ये टोटल इसमें कितने पद हो गए? टोटल पद हो गए आपके 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 पद है इसमें, अगर हम 4 आवेश कारण निकालना चाहे तो, ठीक है ना। अब देखो इसके पश्चात आता है हमारा कि यदि n आवेश स्थित है, यदि निकाय में कितने आवेश है? n आवेश स्थित है। तो n आवेश स्थित है तो उसके कारण कुल स्थिति ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। तो और देख लेते हैं, यहाँ तक हमने 4 आवेशों के कारण देखा था, देखते हैं, है ना। यदि किसी निकाय में, यदि किसी निकाय में कैपिटल N आवेश उपस्थित है तो उस निकाय की स्थिति ऊर्जा, ठीक है भाई। कितना हो जाएगा? W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। इस तरह से आपको कितना हो जाएगा? WN हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो W1 का मान कितना है? 0 आया था भाई, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन कितना होगा? R1 से 2 जाएगा। देखो इसके कारण केवल एक आया था। अब देखो इसके कारण W3 के कारण कितना आया था? W3 के कारण कितना आया था? 2 आएंगे। कौन कौन से आएंगे? 2। K Q1 Q2 अपॉन कौन सा आएगा अपने पास? W3 K Q1 आवेश के साथ। देखिए मैं कंबाइन एक साथ कर रहा हूँ सभी का। 0 प्लस इसके कारण कितना हो जाएगा? K Q1 Q2। तो K सभी में से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, इसको W के रूप में नहीं लेता। किया गया कार्य क्या होगा? 0 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R1 से 2। तो Q1 के देखो सारे, Q1 Q3 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे? Q1 Q3 R1 से 3। अगला कितना होगा? Q1 Q4 हो जाएगा, R1 से 4। फिर Q1 से Q5 पे हो जाएगा अपॉन R1 से 5। अब टू कितना हो जाएगा? देखो प्लस Q1 QN अपॉन
1 n हो जाएगा। ये तो 1 के कारण हो गया, ठीक है, प्लस अब देखो अब Q2 के कारण देखो सारे Q2 के कारण कितना हो जाएगा, इसी के अंदर है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो Q2 Q1 नहीं होगा, Q2 Q1 राइट भाई, कितना हो जाएगा R21 यहाँ पर 2 के कारण Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q3 Q2 Q4 Q2 Q4 R24 प्लस कितना हो जाएगा अगला Q2 Q5 R25। अब टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस Q2 के कारण क्या है Qn पर अपॉन R2n, ठीक है। तो ये तो सारे Q2 के, देखो ये सारे Q1 के हैं, देखो Q1 के सारे, ठीक है। ये किसके कारण है, सारे 2 के कारण है, ये 2 के कारण है सारे, ठीक है भाई, इस तरह से है ना। अब देखो Q3 के कारण देखेंगे प्लस, ठीक है, Q3 Q1 R31 प्लस Q3 Q2, ठीक है ना, R32 प्लस Q3 Q4 कितना हो जाएगा यहाँ R34 हो जाएगा प्लस Q3 Q5 अपॉन R35। अब टॉप टू कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस Q3 Qn अपॉन R3n, राइट भाई, इस तरह से। तो 3 आवेश कारण निकाल लिया। इसी प्रकार देखो इसको आप आगे करते हैं, बढ़ाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो n आवेश के कारण ले लेते हैं, Qn n आवेश कारण Q1 इसके कारण Rn1 प्लस ये कितना हो जाएगा Qn Q2 अपॉन Rn2 हो जाएगा। दोबारा देखिए Qn Q3 अपॉन Rn3 हो जाएगा। लास्ट में Qn Q4 अपॉन Rn4 हो जाएगा, राइट भाई। ये लास्ट में लास्ट स्टेप रहेगा इसका Qn n-1 अपॉन Rn(n-1) ब्रैकेट भाई, ये ब्रैकेट बंद। तो ये कंप्लीट सभी के कारण हो गया मैंने, ठीक है ना, कोई स्टेप स्किप नहीं किया है इसमें। देखो दोबारा समझ लीजिए इसको एक बार फटाफट। तो देखो ये जो पहला था वो किस आवेश के कारण था, आपका Q1 के कारण था। Q1 के कारण Q2 पर, Q1 Q3 पर, Q1 Q4 पर, Q1 Q5 पर, Q1 का nवे चार्ज के कारण। इसी प्रकार देखो Q1 का कंप्लीट हो गए सारे, Q2 का देखो Q2 का Q1 पर, Q2 का Q2 पर नहीं देखेंगे डायरेक्टली, Q2 का Q3 पर, अगले पे Q2 Q3 Q2 Q4 पर, ठीक है ना, Q2 Q5 पर, इस तरह से Q2 का हुए सारे। ऐसे Q3 Q1 Q3 Q2 Q3 Q4 Q3 Q5 इस तरह। अब मान लेते हैं ऐसे Q4 का भी लेंगे Q5 का भी लेंगे, तो उनको स्किप कर दिया है। तो अगला है n के कारण nवे चार्ज का पहले पे, n के चार्ज के कारण 2 पर 3 पर 4 पर, इस तरह से, राइट भाई। अब देखो इसमें कुछ स्टेप ऐसे है कि जो डबल डबल रिपीट हो रहे हैं। जब जैसे देखो ये Q1 से 1 से 2 है ये, और 2 1 है, ये दोनों क्या आ रहे हैं, देखो दोनों सेम आ रहे हैं, ये देखो दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो डबल डबल रिपीट हो रहे हैं, तो दोनों का अर्थ क्या है, तो दोनों को चाहे मल्टीप्लाई करो, Q1 Q2 करो, चाहे Q2 Q1 करो, तो दोनों का मान सेम आएगा। ऐसे Q1 Q3 है, जैसे मैं इसको बॉक्स में कर देता हूँ अलग से, ये बॉक्स में कर दिया, और 3 1 देखो 3 1 ये रहा, ये दोनों सेम है, ठीक है भाई, ये भी सेम आ रहा है। Q1 Q4 देखो, Q4 का तो इसमें अपन ने लिया नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये स्टेप है, ये बड़ा Q2 Q3 यहाँ पे देखो ये बड़ा, ये इसको मैं ट्राइंगल में लिख देता हूँ, ये बड़ा, ये भी इसका सेम है। तो यानी हर स्टेप क्या आ रहा है, डबल डबल रिपीट हो रहा है, डबल डबल रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इनको क्या करते हैं, एक ही टर्म कंसिडर करते हैं। तो एक ही टर्म कंसिडर करते हैं, तो जो फाइनल में क्या लगाएंगे, 1/2 लगाएंगे, ठीक है। तो फाइनल में कितना लगाएंगे, 1/2। देखो ये और ये क्या है, डबल आ रहा है, इनको एक ही कंसिडर करना है, इसको और इसको भी एक ही कंसिडर करना है, ये डबल आ रहे हैं। तो हर स्टेप में क्या आएगा, डबल डबल स्टेप आएंगे। तो उनको क्या करते हैं, एक ही आधा मतलब कंसिडर करते हैं एक ही, तो कितना लगाएंगे वहाँ पे, हाफ लगाएंगे, क्या हो जाएगा आपका ये इस तरह से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Q1 Q2 अपॉन R1 से 2 बराबर कितना हो जाएगा, इसका उल्टा लिख लो, Q2 Q1 अपॉन R21 बराबर है
या एक ये टर्म ले लो तो Q1 Q3 अपॉन R1 से 3, ठीक है। और कितना हो जाएगा Q3 Q1 अपॉन R31। तो ये दोनों क्या है, दोनों सेम है। तो ये दोनों सेम है तो कितना हो जाएगा, तो इसको समेशन के रूप में लिखने पर तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, स्थिर ऊर्जा को समेशन के रूप में लिखने पर U बराबर W बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 लगाएंगे, 1/2, ठीक है। समेशन आई की वैल्यू कितनी चल रही है, 1 से लेके आई की वैल्यू चल रही है आपकी n तक चल रही है, ठीक है भाई। कितना हो जाएगा यहाँ पे दूसरा समेशन, वो दूसरे वाले के टर्म्स के लिए दो टर्म्स आ रहे हैं ना एक साथ इसमें, तो j बराबर 1 से, और j की वैल्यू कितनी आएगी, वही n तक के लिए, तो 1/4πε0 आ रहा है, k आ रहा था अपना उसमें, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे QJ अपॉन RIJ, इसको इस फॉर्म में कर सकते हैं। यहाँ 1/2 इस कारण आया है क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स आ रही थी, तो दो टर्म्स में से आधी टर्म्स मतलब डबल आ रही थी, तो उनको जस्ट हाफ कर दिया है, आधी हो गई है, यानी एक टर्म्स यूज करनी है, इस कारण आधा आया है। तो ये फाइनली आपका इस कारण आया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, राइट भाई।